આપણે લાઇટનું કોઈ સુવિધા નથી. હું કેટલી વાર જઈ આવ્યો છું અને નળની સુવિધા નથી, પણ તો બી અમે વેરો ભરી રહ્યા છીએ. બસ આ લોકો એમની મરજી ઠોકે છે, સફાઈ વેરો ને બધું પાણી વેરો ને તેનામાં કશું છે જ નહીં અમારી પાસે. એ બધું લખીને ફટકાર્યું છે અને અમને કીધું છે કે 1 મહિનાની અંદર આ પૈસા નહીં ભરો તો તમને કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અથવા મકાન જપ્ત કરવામાં આવશે. नमस्कार। एक तरफ दाहोद जिले के जालोद तालुका के लिमड़ी गांव की मिट्टी में लोगों का गुस्सा उबल रहा है और दूसरी तरफ पंचायत से आए नोटिस ने गांव की नींद छीन ली है। एक तरफ जनता सवालों की आंधी लेकर खड़ी है कि जब गांव की गलियों में अंधेरा है, जब पानी के लिए टैंकर का मुंह ताकना पड़ता है, जब कचरा ढोने वाली गाड़ी महीनों तक नहीं दिखती, जब सफाई नाम की कोई व्यवस्था गांव में दिखाई ही नहीं देती, तो आखिर हम पंचायत को किस सुविधा का टैक्स भरे। वहीं दूसरी तरफ गांव वालों के हाथ में वह नोटिस है जिस पर गांव की महिला सरपंच के हस्ताक्षर है। एक ऐसा नोटिस जिसमें साफ लिखा है कि घर वेरा, लाइट वेरा, सफाई वेरा बाकी है और वह बकाया राशि 30 दिनों के अंदर भरपाई अगर आप नहीं करते हो तो आपकी मिल्कत को जब्त करने का वारंट इश्यू किया जाएगा। यहीं से कहानी बदलती है, यहीं से सवाल गहराता है और यहीं से लिमड़ी का संघर्ष शुरू होता है। क्योंकि जब गांव वालों ने यह नोटिस पढ़ा तो सबसे बड़ा सवाल यही उठा, क्या भारत के किसी भी पंचायत कानून में सरपंच को मिल्कत जब्त करने का अधिकार दिया गया है? क्या वास्तव में कोई सरपंच गांव की जमीन, मकान या संपत्ति को जब्त करने का वारंट जारी करने का नोटिस इश्यू कर सकता है? और जब कानून में ऐसा कोई अधिकार है ही नहीं तो यह नोटिस जारी कैसे कर दिया गया? यह अधिकार आया कहां से और किसने सरपंच को यह ताकत दे दी कि वे गांव वालों को ऐसी कानूनी धमकी दे सके? लिमड़ी गांव में लोगों का कहना है कि जहां नोटिस तैयार करना और जारी करना तलाटी कम मंत्री का कार्य होता है, वहां खुद सरपंच ने यह दस्तावेज जारी कर दिया। जो जिम्मेदारी पंचायत कार्यालय की थी वह सीधे सरपंच ने अपने हाथों में ले ली। यहाँ सबसे बड़ा कानूनी सवाल उठता है, क्या सरपंच अपने स्तर पर ऐसा नोटिस जारी कर सकता है? तो उसका जवाब है नहीं। गुजरात राज्य पंचायत अधिनियम की धारा 202 स्पष्ट कहती है कि नोटिस जारी करने का अधिकार पंचायत कार्यालय को है, यानी तलाटी कम मंत्री या राज्य के अधिसूचित अधिकारी। नियमों में कहीं नहीं लिखा है कि सरपंच अकेले जारी कर सकता है ये नोटिस या सरपंच के हस्ताक्षर वाला नोटिस पर्याप्त है। लेकिन लिमड़ी गांव में यह हुआ और इसी से गांव की जनता का भरोसा टूट गया। लोग बताते हैं कि उन्होंने अपने घर खुद बनाए, अपने बच्चों के लिए शेल्टर खुद खड़ा किया, बिजली सड़कों पे उनको मिल नहीं रही है और पीने का पानी खुद खरीद रहे हैं। सड़क खुद सुधार लेंगे लेकिन पंचायत से न पानी मिलता है, न रोशनी, न सफाई। और ऐसे में अचानक एक नोटिस आता है जिसमें लिखा है कि टैक्स न भरने पर आपका घर जब्त कर लिया जाएगा। यह नोटिस गांव में भय फैलाता है, गुस्सा जगाता है और सपनों के सरपंच की असलियत को सामने लाता है। ના અમારી પાસે મકાન સિવાય એમની કોઈ સુવિધા નથી, તો પણ આ લોકોએ બધું લખીને ફટકાર્યું છે અને અમને કીધું છે કે 1 મહિનાની અંદર આ પૈસા નહીં ભરો તો તમને કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અથવા મકાન જપ્ત કરવામાં આવશે. તો અહીંયા તમારે લાઇટ આ થાંભલા ઉપર લાઇટ તો છે નહીં, અહીંયા ના, કશું પાણીની નહીં. કોઈ સુવિધા છે? ના કેટલા તમે અત્યારે રહો છો, તમે પંચાયતવાળા કોઈ તપાસ માટે આવે છે? ના અમારી અરજીઓ પેન્ડિંગમાં એમની જોડે પડી છે, આવતા નથી. તમે પંચાયતમાં અરજી કરેલી છે? હો કરેલી છે. એમાં તમે તલાટી કમ મંત્રી શું કહેવા માંગે છે? એ તઈ મળતા જ નથી. તલાટી કમ મંત્રી મળતા નથી ના. અને સરપંચ પણ નહીં મળતા. સરપંચ પણ નથી મળતા. ના. તમારી શું રજૂઆત છે સરકારને? અમારી રજૂઆત છે કે અમારી જોડે આવું ખોટું માંગણું કેમ કરવામાં આવે? જ્યારે સ્થળ પર સુવિધા હોય અને અમે પૈસા ન આલતા હોય તો અમને આવી ધમકીઓ આલે આલો. आज लिमड़ी गांव की गलियों में एक ही बात कही जा रही है, जिसे हमने सपनों का सरपंच समझकर चुना था, आज हमारे सपनों को जब्त करने की धमकी वही सरपंच दे रहा है। और यही वजह है कि इस नोटिस के बाद गांव की जनता की आवाज बुलंद हुई। गांव की महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं, किसानों सभी ने एक साथ कहा कि नोटिस गलत है, कानून के खिलाफ है और इससे बड़ा सवाल यह है कि यह नोटिस क्यों जारी किया गया, किसके कहने के ऊपर यह नोटिस जारी किया गया। लिमड़ी गांव की जनता को इस मंच के जरिए हम स्पष्ट सुझाव देते हैं कि यह नोटिस कानूनी रूप से वैध नहीं है, इसे चुनौती दी जा सकती है, इसे रद्द भी करवाया जा सकता है और इसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही हो सकती है। आप एक तुरंत योग्य वकील से संपर्क करें, तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर को आवेदन दें, यदि वहां सुनवाई नहीं होती है तो जिला विकास अधिकारी से मिले। कानून आपको सुरक्षा देता है और सच्चाई आपकी ढाल है। अब बात करते हैं उस महिला सरपंच साहिबा से कि मैडम आप जनता के प्रतिनिधि हो, यानी कि जनप्रतिनिधि हो, जनता के सेवक हो, गांव की समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए आपको चुना गया है। पानी, सफाई, बिजली, सड़क ये आपकी जिम्मेदारी है कि यह सब आप गांव की जनता तक पहुंचाए। लेकिन आज गांव में यह सवाल उठ रहा है कि जब समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, जब गांव को सुविधा नहीं मिली, जब जनता की बुनियादी जरूरतें अधूरी रही,
तो सबसे पहले नोटिस क्यों आया, और वह भी ऐसा नोटिस जिसमें जब्ती की धमकी दी गई, वो भी अवैध तरीके से। गांव आज पीने के पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। लोग टैंकर के आसपास जमा होते हैं। બસ આ લોકો એમની મરજી ઠોકે છે, સફાઈ વેરો ને બધું પાણી વેરો ને તેનામાં તો કશું છે જ નહીં અમારી પાસે કે પાણી વેરો પાણી આવતું નથી સફાઈ કરવા કોઈ આવતું નથી, કશું નહીં. તોય અમારી પાસે પૈસા ઉઘરાવે છે એના. અમે ટેન્કરો નખાડી છે પાણીના ને બોરિંગ ખુદ ના કરાવેલા આ છે. ગ્રામ પંચાયત વાળા ધમકી આપે છે તમને? હા, લોકો ધમકી આલે, શું કહે છે? નહીં આવો તમારા ઘર જપત કરી લઈશું ને એમ કરી છે. ગિરીશભાઈ દરજી, અમે આવી રહીએ છીએ પણ આપણે લાઇટનું કોઈ સુવિધા નથી. હું કેટલી વાર જઈ આવ્યો છું અને નળની સુવિધા નથી, પણ તો બી અમે વેરો ભરી રહ્યા છીએ. આ જે સમગ્ર ઘટના શું છે? बस आ गंदगी है, पानी नहीं सुविधा नहीं है। પાણી ગંદકી છે, પાણી સુવિધા નથી, हाँ, અને અહીંયા કોઈ લાઇટની બી સુવિધા લાઇટની નથી. બી નથી. રાત્રે અંધારું પડે છે. राते अंदर લીમડી ગ્રામ પંચાયતમાં રજૂઆત કરેલી છે? अगर करिए हमारे को सामर्थ्य नहीं। सड़कें अंधेरों में डूबी हुई है, सफाई कर्मचारी महीनों तक नहीं दिखाई देते हैं, और इन सबके बीच एक अवैध नोटिस जारी कर देना एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है कि आखिर जनता की समस्या सुलझाने में कमी रही या सरपंच के इरादों में। यदि वास्तव में किसी भी प्रकार का वारंट जारी करने का अधिकार आपके पास है तो गांव की जनता को बताइए, कानून की धारा दिखाइए, प्रमाण दिखाइए, सबके सामने रखिए। लेकिन यदि ऐसा कोई अधिकार नहीं है तो यह स्वीकार कीजिए कि यह एक बड़ी गलती थी जिसने गांव की शांति को हिला कर रख दिया है। लेकिन एक और बात जनता के लिए उतनी ही जरूरी है कि टैक्स भरना हमारा कर्तव्य है। टैक्स वही होता है जिससे गांव का विकास होता है। लेकिन लिमड़ी गांव की जनता का कहना है कि टैक्स तब भरा जाता है जब सेवा मिलती है, जब सुविधा मिलती है, जब कचरा उठता है, जब सड़कें चमकती है, जब नल से पानी आता है, जब अंधेरी सड़क पर रोशनी जलती है। लिमड़ी गांव आज सवाल पूछ रहा है, जब सेवा नहीं मिली तो टैक्स किसका भरे? और यह सवाल जायज है। सपनों का सरपंच वही होता है जो जनता के सपनों को पूरा करे, ना कि जनता को अवैध नोटिस देकर डराए। लिमड़ी का आक्रोश इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि उम्मीदें ऊंची थी, भरोसा गहरा था और निराशा उतनी ही भारी थी। आज लिमड़ी पूछ रहा है, सपनों का सरपंच विफल क्यों हुआ? नेतृत्व ठहर क्यों गया? जनता की आवाज को अनसुनी क्यों किया गया? और गांव की समस्या नोटिस से पहले क्यों नहीं सुनी गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता को धमकाने से गांव चलेगा या जनता की सुविधा बढ़ाने से? गांव की उम्मीदों से जन्मा एक अनोखा कार्यक्रम सपनों का सरपंच, जहां गांव की जनता वोट देकर जिस प्रतिनिधि को अपना सरपंच बनाती है, वही जब गांव की समस्याओं को हल करने में नाकाम होने लगता है, जब सफाई, स्वास्थ्य, पानी, सड़क और सरकारी योजना तक सही पहुंच जैसी बुनियादी जरूरतें अधूरी रह जाती है, जब जनता के सपने अधूरे और वादे खोखले साबित होने लगते हैं, तब सामने आता है सपनों के सरपंच का एक ऐसा मंच जो सरपंच को याद दिलाता है कि जिम्मेदारी क्या होती है, जनता की अपेक्षाएं क्या होती है, और गांव ने जिस भरोसे के साथ उसे चुना था, क्या वह भरोसा निभ पाया है या नहीं। इस कार्यक्रम में हम यह दिखाते हैं कि यह सरपंच गांव के सपनों को पूरा कर पाया है या फिर वो सिर्फ अपने ही सपनों को पूरा कर